हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम लोग 14 अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों चीज़ों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन से दिन हम लोगों ने वर्ल्ड पार्किंसन डे मनाया हुआ है? तो वर्ल्ड पार्किंसन डे हर साल मनाया जाता है 11 अप्रैल को। अब देखिए पार्किंसन डे क्यों मनाया जाता है। एक डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम है डॉक्टर जेम्स पार्किंसन। इन्होंने एक नई बीमारी की खोज करी थी, या फिर आप बोल सकते हो एक नई बीमारी का पता लगाया था। ये जो बीमारी है ये नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर कहलाती है। इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्लीपिंग डिसऑर्डर इसमें हो जाता है, इंसान को नींद नहीं आती है प्रॉपर, और खाने को गटकने में उसे दिक्कत होती है, मेमोरी लॉस की भी प्रॉब्लम होने लगती है, गाल ब्लैडर प्रॉब्लम्स हो जाती है, और साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके की इन सभी टर्म्स को लेकर इस बीमारी का पता सबसे पार्किंसन ने लगाया था। तो ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस बीमारी का पता लगाया था। तो इस बीमारी को भी पार्किंसन डिसीज के नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि इस दिन इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, इस वजह से 11 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। इस बार 2022 की थीम रही इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से क्रिकेटर हैं जो कि पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल में रिटायर्ड आउट लिया है? तो देखिए रिटायर्ड आउट का मतलब क्या होता है। ये हैं तो रविचंद्रन अश्विन, आंसर तो है रविचंद्रन अश्विन। लेकिन रिटायर्ड आउट बोलते किसको है? एक तो होता है नॉर्मल रिटायर होना, जैसे कि मान लीजिए एमएस धोनी रिटायर हो गए, सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए, ये होता है नॉर्मल रिटायर होना। और एक होता है वर्ड जिसका यूज किया जाता है रिटायर्ड हर्ट, इसको बोलते हैं। अब जैसा कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, हर्ट मतलब इंजर्ड हुआ, तो रिटायर्ड हर्ट उसे बोलते हैं जैसे कि ग्राउंड में मान लीजिए किसी को इंजरी हो गई, तो वो उस टाइम के लिए उस मैच से रिटायर हो जाता है, अगले मैच में वो फिर से खेलने लगेगा, तो इसको बोलते हैं रिटायर्ड हर्ट होना। अब रिटायर्ड आउट की कंडीशन क्या है? रिटायर्ड आउट की कंडीशन ये होती है कि ना ही ये व्यक्ति इंजर्ड है और ना ही ये परमानेंटली रिटायर होने जा रहा है, ये केवल इस मैच से बाहर जा रहे हैं और इनकी जगह पर कोई दूसरा खिलाड़ी इनको रिप्लेस करेगा। तो अभी हाल ही में रविचंद्रन अश्विन जो कि राजस्थान रॉयल्स से खेल रहे हैं, और अभी हाल ही में लखनऊ सुपर किंग्स के खिलाफ जो मैच था वहां पर ये रिटायर्ड आउट हुए और इनकी जगह पर आए रियान पराग। कौन है? रियान पराग। दुनिया में बहुत कम एग्जाम्पल रिटायर्ड आउट के देखे गए हैं अभी तक। इस बार आईपीएल का 15वां संस्करण खेला जा रहा है, 15th एडिशन, और इस बार ऑफिशियल पार्टनर कौन है आईपीएल का? टाटा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 को टॉप किया है कौन से राज्य ने, और वो भी लार्जर स्टेट कैटेगरी में। तो नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है जिसमें बताया गया है कि ये कौन से राज्य हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर और एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर सबसे बेहतर हैं। तो इसमें लार्जर स्टेट की कैटेगरी अलग बनाई गई है, स्मॉलर स्टेट की कैटेगरी अलग बनाई गई है, और यूटीज की कैटेगरी अलग बनाई गई है। तो जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें से नंबर 1 पे रहा गुजरात, गुजरात ने इसमें टॉप किया है। नंबर 2 पे केरल रहा और नंबर 3 पे पंजाब रहा। और अगर टॉप 3 स्टेट स्मॉलर स्टेट्स कैटेगरी में बात करें तो गोवा रहा नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा और तीसरे नंबर पे मणिपुर। यूटीज में अगर बोले तो चंडीगढ़ रहा नंबर 1 पे। मतलब ये सबसे बेहतर स्टेट और यूटीज हैं जो कि क्लाइमेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं और नीट, क्लीन एंड ग्रीन है। नीति आयोग की स्थापना साल 2015 में करी गई थी। नीति आयोग के चेयरपर्सन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इसके वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार, और इसके सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है 2021 में? तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है नीलामणि फुकन। नीलामणि फुकन जो हैं ये आसामी राइटर हैं और इनको 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा 2002 में इनको साहित्य अकेडमी फेलोशिप से भी सम्मानित किया जा चुका है। और ये जो अवार्ड है ये इनको अभी हाल ही में डॉक्टर हेमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा दिया गया है जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं। इस बार का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसका आयोजन कहाँ किया गया? आसाम में किया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये कौन है पिक्चर में? तो इनका नाम है दामोदर माउजो। क्या नाम है? दामोदर माउजो। तो 56वां ज्ञानपीठ मिला हुआ है नीलामणि फुकन को, इनको 57वां ज्ञानपीठ दिया गया है, 57th ज्ञानपीठ। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये गोवा से बिलोंग करते हैं और कोंकणी राइटर हैं। 2022 में इनको ज्ञानपीठ दिया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है,
तो बेसिकली आपको ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं। अगर आपसे पूछता है 56 ज्ञानपीठ किसको दिया गया, तो आंसर होगा नीलामणि फुकन। 57 किसको दिया गया, दामोदर मौजो। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अभी हाल ही में अमित शाह के द्वारा इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर नादाबेत में सीमा दर्शन प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई है। और ये जो नादाबेत है ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है। तो नादाबेत है ये पड़ता है बनासकंठ में। कहाँ पर, बनासकंठ। और बनासकंठ कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है, गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। आप समझिए ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है। यहाँ पर ये जो सीमा दर्शन प्रोजेक्ट की स्थापना करी गई है, इसका मेन मोटो ये है कि यहाँ पर आप जाके बीएसएफ को एक्सपीरियंस कर सकते हो, बीएसएफ किस तरीके से कार्य करती है। इससे पहले इस रेंज में बीएसएफ ने जिस तरीके से बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया है, तो यहाँ पर यूज हुई मिसाइल आप देख सकते हो, यहाँ पर यूज किए गए टैंक्स आप देख सकते हो, और बीएसएफ के दूसरे एमिनेशंस आप देख सकते हो, जैसे एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। पिछले 3 साल से ये बन रहा था, अब जाकर ये पूरा हुआ है। इसको बनाने में 125 करोड़ की लागत आई है। तो बेसिकली यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो जाके बीएसएफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आफ्टर ऑल बीएसएफ को फर्स्ट सिक्योरिटी लाइन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बीएसएफ की स्थापना करी गई थी 1965 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल हैं इस टाइम पे पंकज कुमार सिंह। कौन है, पंकज कुमार सिंह, सीनियर आईपीएस अधिकारी। और आप सभी लोग ध्यान रखिए, आज से फिर से मैं अगले 10 दिन के लिए आपके लिए सीरीज लेकर आया हूं। जैसे कि मैंने 1 से 10 अप्रैल तक आपको सीरीज कराई है, वैसे ही अब 14 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक मैं ये सीरीज चलाने वाला हूं। हर एक क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। मौका मैं आपको दे रहा हूं, चौका मारना आपका काम है। जाइए तुरंत सभी में रजिस्टर करिए और शाम को 5 बजे मिलना मत भूलिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑल्टरनेट डेज में स्टैटिक जीके में चलाऊंगा और ऑल्टरनेट डेज में करंट अफेयर चलाऊंगा। रिव्यू से पता लग रहा है कि सीजीएल में 2021 के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जो कि 2020 के भी थे करंट अफेयर। तो ये जो 5 क्लासेस हैं करंट अफेयर की, 15 हो गया, इसके बाद 17, इसके बाद 19 आप देख सकते हो, फिर 21 हो गया और फिर लास्ट में 23। इन 5 क्लासेस में मैं 2021 के करंट अफेयर का आपका पूरा रिवीजन कराने वाला हूं। तो मौका आपके पास है, हो सकता है आने वाले CHSL एग्जाम में भी आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएं। इसलिए अच्छा मौका आपको दे रहा हूं, रिवाइज कर लीजिए अगले 10 दिन में स्टैटिक जीके के नए क्वेश्चंस और साथ में करंट अफेयर के 2021 के सभी क्वेश्चंस। क्लास के लिए एनरोल कर लीजिए जाके। आपसे वहां पे अनलॉक कोड मांगेगा, डाल दीजिएगा वरुण 777 VARUN 777। ये सभी क्लासेस पर अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस के रूप में मैं ले रहा हूं। ये अनलॉक कोड का ध्यान रखिएगा, इसी कोड से ये सारी क्लासेस खुलेंगी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में आईसीसी की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ मार्च 2022 किसको डिक्लेयर किया गया है। तो आईसीसी की तरफ से मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च के रहे हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के खिलाड़ी। और अगर आपसे पूछा जाए मार्च के महीने में विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ कौन डिक्लेयर करी गई, तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं इनका नाम है रेचल हाइंस। क्या नाम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रेचल हाइंस। ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं और आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है दुबई। आईसीसी के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे ग्रेग ब्रैकली। क्या नाम है, ग्रेग ब्रैकली। पिछले ही साल इनको अपॉइंट किया गया है आईसीसी के प्रेसिडेंट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा शहर है विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय UNFAO। देखिए UNFAO का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इनके द्वारा 2021 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको डिक्लेयर किया गया है। तो मुंबई और हैदराबाद इस बार भारत के दोनों शहरों को डिक्लेयर किया गया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। और पिछले बार केवल हैदराबाद को डिक्लेयर किया गया था। इस बार हैदराबाद के साथ मुंबई भी सबसे ग्रीन सिटी रहा है भारत में। और पूरे दुनिया भर की अगर बात करें तो पूरे वर्ल्ड में UNFAO की तरफ से 136 देशों को इस टाइटल से सम्मानित किया गया है। तो भारत में 2 शहर हैं और पूरे वर्ल्ड में 136। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में माधवपुर गेड़ मेला का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा। तो इसका उद्घाटन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन के लिए मैं माफी चाहता हूं, मुझे बाद में ध्यान आया कि यह क्वेश्चन मैं आपको कल भी करा चुका हूं। यह फेस्टिवल बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि कृष्णा और रुक्मणी दोनों की मैरिज को सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल में। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी एडवांस
light helicopter Mark III Dhruv Y HAL has been induced in Indian Coast Guard? अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाए गए कितने मार्क III ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल किए गए हैं? तो अभी हाल ही में 2 हेलीकॉप्टर्स को शामिल किया गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं, इंडियन कोस्ट गार्ड को कितने जगहों पर HAL के द्वारा ये हेलीकॉप्टर सप्लाई किए जाते हैं? तो 4 बेस हैं जहां पर ये हेलीकॉप्टर दिए जाते हैं HAL के द्वारा कोस्ट गार्ड को। एक तो है आपका पोरबंदर, और दूसरा है भुवनेश्वर, तीसरा है कोची, और चौथा बेस है चेन्नई। तो ये जो 2 हेलीकॉप्टर हैं ये कहाँ पर दिए गए हैं? ये कोची बेस में दिए गए हैं अभी हाल ही में। इन हेलीकॉप्टर्स की खास बात यह है कि इनमें सर्विलांस रडार लगा हुआ है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक पॉड लगा हुआ है, मेडिकल अर्जेंट केयर यूनिट भी है इसमें, और हैवी मशीन गन्स लगी हुई हैं, और साथ में ग्लास कॉकपिट के साथ ये हेलीकॉप्टर बनाया जाता है। HAL की स्थापना 1940 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, और इसके चेयरपर्सन है आर माधवन। कौन है? आर माधवन। और अभी जनवरी के महीने में इंडियन कोस्ट गार्ड के नए चीफ बनाए गए थे VS पठानिया। क्या नाम है? VS पठानिया। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी जगह है जहां पर अभी हाल ही में DRDO और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स तीनों ने मिलकर एक साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये है पोखरण रेंज में इस बार इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने तीनों ने मिलकर हेलेना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हेलेना एक एंटी गाइडेड मिसाइल है जो कि पिछली सभी मिसाइलों से काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। इसको DRDO की हैदराबाद यूनिट के द्वारा बनाया गया है, और इसको ट्रिगर किया गया एक लाइट वेट हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट टैंक के ऊपर, और इसने सीधे सीधे पूरे टैंक को ध्वस्त कर दिया। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इसकी रेंज है 7 किलोमीटर। आप इसे हवा से किसी भी टैंक के ऊपर गिरा सकते हो 7 किलोमीटर दूर रेंज से। DRDO की स्थापना 1958 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चीफ हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस कौन से दिन मनाया गया? इंटरनेशनल टर्बन डे हर साल मनाया जाता है 13 अप्रैल को। कल के दिन इसको मनाया गया। टर्बन डे बेसिकली 2004 से मनाना शुरू किया गया था। और ये क्यों मनाया जाता है? ये गुरु नानक देव की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इस बार 553वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है गुरु नानक देव की। और ये दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि इसे आप पगड़ी भी बोल सकते हो, पग, दस्तर, आप इन सारे वर्ड से इसे बुला सकते हो। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है कि सिख धर्म के अंदर ये स्ट्रिक्टली सभी को मानना है, और स्ट्रिक्टली, या फिर आप बोल सकते हो एक स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है सिख धर्म के अंदर पगड़ी पहनने की सभी को। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है शिव कुमार सुब्रमण्यम। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? तो ध्यान रखिएगा, ये एक अभिनेता थे और स्क्रीन राइटर भी थे साथ में। तो इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत करी थी ये एक स्क्रीन प्ले से करी थी जिसका नाम था परिंदा। क्या नाम था? परिंदा। और ये स्क्रीन प्ले इन्होंने लिखा था 1989 में। उसके बाद इनको फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था बेस्ट स्टोरी के लिए। इन्होंने एक स्टोरी लिखी थी हजारों ख्वाहिशें ऐसी। तो अभी हाल ही में इनका देहांत हो गया। इन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर था, और आपको पता है अभी 2 महीने पहले ही इनका इकलौता बेटा है उसका भी निधन हो गया है। उनको ब्रेन ट्यूमर था। उनका नाम है जेहान। क्या नाम था? जेहान। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सा शहर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 14वां फाउंडेशन डे अभी हाल ही में एड्रेस किया गया उमिया माता टेम्पल का? उमिया माता टेम्पल आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने 2008 में इस मंदिर की स्थापना करी थी, और इसकी स्थापना जूनागढ़ के अंदर करी गई थी। तो अभी हाल ही में रामनवमी के दिन PM नरेंद्र मोदी ने 14वां स्थापना दिवस इसका एड्रेस किया है, और इसके एड्रेसिंग के दौरान PM नरेंद्र मोदी ने सभी से ये रिक्वेस्ट करी है कि आप लोग न्यूट्रिशियस फूड डाइट लीजिए। इसके बाद वाटर की नेसेसिटी है उसको समझिए कि पानी कितना ज़रूरी है, और होमलैंड के प्रति हमेशा लॉयल रहें, और पर्सनल गेन के लिए कभी भी अपने देश को नुकसान ना पहुंचाएं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कही गई, और नेचुरल फार्मिंग पर ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी जगह है जहां पर अभी US इंडिया 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग आयोजित किया गया? तो इस बार इसका आयोजन अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन में किया गया। अब यहाँ पर 2+2 का मतलब क्या है? दोनों देशों की तरफ से डिफेंस,
मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री दोनों ने हिस्सा लिया। तो दो मंत्रालय ने हिस्सा लिया, इस वजह से 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग इसको बोला गया। भारत की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने हिस्सा लिया। और इस इवेंट की शुरुआत करी गई बोरिस जॉनसन और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों के द्वारा वर्चुअली। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में 1064 एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है एंटी करप्शन मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में? तो ये उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आप कोई भी कंप्लेन करना चाहते हैं करप्शन से रिलेटेड, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। आपकी जो आईडी है उसको गुप्त रखा जाएगा। यह एप्लीकेशन 2 भाषाओं में जारी किया गया है, अंग्रेजी और हिंदी। और बाय द वे, जो उत्तराखंड है इसकी विंटर कैपिटल आपको पता है क्या है? देहरादून। कई लोगों को यही लगता है कि देहरादून ही प्रॉपर कैपिटल है, लेकिन ऐसा नहीं है। उत्तराखंड की विंटर कैपिटल देहरादून है, लेकिन जो इसकी समर कैपिटल है वो है गायरसेन। क्या बोलते हैं? गायरसेन। और अभी पिछले साल उत्तराखंड में नए गवर्नर अपॉइंट किए गए थे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। और अभी तो आपको पता ही है उत्तराखंड में विधानसभा के इलेक्शन हुए हैं और एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी ने सरकार बनाई है। तो दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि कल से एंशिएंट हिस्ट्री का बैच भी स्टार्ट हो चुका है अनअकैडमी प्लस में। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। स्टैटिक जीके का तो ऑलरेडी बैच चल रहा है और दोनों ही बैच में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की PDF दे रहा हूँ साथ में। डिस्काउंट कोड वरुण 7 का आप यूज़ कर सकते हो। और आज है 13 तारीख, आज से लेकर 16 तारीख तक ऑफर चल रहा है अनअकैडमी में। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 3 महीने, और 2 साल का लेते हो तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, मतलब फ्री में मिल रहा है इस कोड के साथ। और इतना ही नहीं, एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी आप अवेल कर सकते हो, वो अलग से। तो आप वरुण 7 का कोड का यूज़ करके कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो अनअकैडमी पर। फिलहाल आप इन बैचेस को मेरे प्रोफाइल पे SSC कैटेगरी में अवेल कर सकते हो। और बाकी जो मैंने क्लासेस बताई हैं, इन सब क्लास के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तुरंत जाइए, सभी के लिए एनरोल करिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो। आज शाम को 5 बजे स्टैटिक जीके की क्लास में मुलाकात होगी।